हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग एसएससी जीडी के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट 18 नंबर लेकर आया हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी, सीजीएल, यूपी, वो एसएससी सीपीओ एसआई काफ़ी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग आते हैं आज के पहले सवाल पर। आज आपका पहला सवाल है, आपको पता होगा ये सवाल मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। इसमें आपको केवल एक रूल याद करना होता है, वो है बॉड मास का। जिस प्रकार से क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार से हम उसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं और बॉड मास का रूल फॉलो करके आंसर निकाल लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 30V 2R 3S6B5। अब आप देख रहे हैं कि S को इन्होंने गुणे से डिनोट किया है, B को माइनस से किया है, R को प्लस से किया है और V को भाग से किया है। यानी कि जहां पर V, R, S, B जो भी दिया हुआ है वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, इनका परिवर्तित कर देंगे। जैसे 30 लिखा हुआ है, 30 को लिख लिया, V की जगह क्या है भाग, भाग लगा दिया, R की जगह क्या है प्लस, प्लस लगा दिया, S की जगह गुणा है, गुणा कर दिया, B की जगह माइनस है तो माइनस कर दिया। अब आप लोग को पता है हमारा बॉड मास का रूल कि हम किस प्रकार से समीकरण को हल करते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर अगले स्टेप में गुणा कर देंगे तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहीं। तो 15 18, 15 में 5 गए 10 प्लस 18, आपका ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल में तो आप देखते ही इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोलता है उसी अनुसार हम उसको लिख लेते हैं और बॉड मास का रूल लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का डायरेक्शन का है। हर प्रैक्टिस सेट में आप लोग देख रहे होंगे डायरेक्शन का सवाल जरूर लेकर आते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी डायरेक्शन का सवाल जरूर पूछता है। तो देखिए, कोई व्यक्ति है जिसका नाम गणेश है, दक्षिण दिशा में 5 मीटर चलता है और पूरब की ओर मुड़ जाता है। वह फिर से 5 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा और 10 मीटर चलने के बाद वह रुक गया। वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलकर रुक गया। अब गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। जिस प्रकार क्वेश्चन बोले उसी प्रकार हम लोग फिगर को बनाते जाएंगे। जैसे मान लो गणेश है, ये गणेश खड़ा है, अपनी दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। आप लोग को पता है कि दक्षिण दिशा कहाँ होगी, नीचे की ओर। तो कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला और जो है पूरब की ओर मुड़ गया। आप देख रहे हैं कि दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला और पूरब की ओर मुड़ गया। फिर से वह 5 मीटर चला, मतलब पूरब की ओर मुड़ने के बाद कितना चला, 5 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़ा, 10 मीटर चला। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इसके बाद बाएं मुड़ेगा तो यानी कि ऊपर जाएगा। कितना गया, 10 गया। 10 मीटर चलने के बाद रुक गया। अब वह फिर अपने बाएं मुड़ा, यानी कि इसका बाएं जैसे इधर खड़ा है तो बाएं इधर की होगा, कितना चला, 5 किलोमीटर। फिर अपने बाएं मुड़ा, 5 मीटर चलकर रुक गया। अब गणेश हमारा कहाँ पहुंच गया, इस बिंदु पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी कि ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी है। जब आप लोग को पता है ये टोटल डिस्टेंस हमारी है 10, जिसमें 5 ये हो गई, तो अब ये डिस्टेंस कितनी बची, 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि गणेश जो है अपने आरंभिक बिंदु से, यह इसका आरंभिक बिंदु था और यह इसका अंतिम बिंदु था। तो आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी 5 किलोमीटर है, क्योंकि यह डिस्टेंस टोटल हमें 10 किलोमीटर थी और हम लोग को ये डिस्टेंस 5 मालूम थी। जब ये टोटल 10 है, ये 5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5 होगी। आप लोग को यार सवाल समझ में आया होगा। आप लोग ने देखा कि
एक व्यक्ति है जो पहले दक्षिण में चल रहा था, फिर पूरब में चला, उसके बाद 10 किलो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर ऊपर चला, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ा तो अंतिम स्थान पर पहुंच गया। तो हमें उसकी डिस्टेंस निकालनी थी कि वह कितने किलोमीटर अपने घर से दूर है। देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल था, इसका आंसर आप लोग को आ ही गया है, 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीरीज का क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं कि 25 लिखा है, 49 लिखा है, 81 लिखा है, यानी कि यह हमारा 5 का वर्ग लिखा है या 7 का वर्ग लिखा है और यह 9 का वर्ग लिखा है। तो अब जो हमारा होगा वो कितने का वर्ग हो जाएगा? 11 का, यानी कि 121, 1/121 का आंसर। इसमें कोई ऑप्शन नहीं था तो आप अपने मन से इसको ऑप्शन बना लेते हैं। इसमें जैसे मान लिया 121 हो गया, इसमें 144 हो गया, इसमें 169 हो गया, इसमें 256 हो गया। तो आपका आ रहा है 121, तो यानी कि ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी का है। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जिस प्रकार यह इससे संबंधित होता है उसी प्रकार हमें संबंध देखना होता है। तो आप देख रहे हैं कि चिकित्सालय का संबंध रोगी से है, यानी कि जो रोगी होता है वह कहाँ जाता है? चिकित्सालय। चिकित्सालय में कौन आते हैं? रोगी। उसी प्रकार महाविद्यालय में कौन आएंगे? महाविद्यालय में तो हम लोग अध्ययन करते हैं, महाविद्यालय का संबंध चिकित्सक से तो होगा नहीं। विद्यालय जो बड़ा हो जाता है या जहाँ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है उसको हम महाविद्यालय बोलते हैं। लेकिन महाविद्यालय में पढ़ने कौन आते हैं? विद्यार्थी। जिस प्रकार चिकित्सालय में रोगी अपना इलाज कराने आता है उसी प्रकार महाविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। मैंने आप लोग को बताया हुआ था किसी भी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हो तो आपको इसकी कोडिंग आना चाहिए। कौन किस नंबर पे होता है? एफ 6 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है, यह 12 नंबर पे और यह 5 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, 11 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, जी 7 नंबर पे। आप देख रहे हो कि पहले में कितने का परिवर्तन हुआ? 2 घटा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 घटा, फिर 2 बढ़ा। तो इसी प्रकार हम लोग रेल में भी कर देंगे। आर होता है 18, ए होता है 1, 9, 12। तो पहले में हम लोग 2 घटा देंगे तो 16 हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ा देंगे तो 14 हो जाएगा। 16 आपको पता है पी का होता है, 3 पता है सी का होता है, 7 जी का होता है, 14 एन का होता है, यानी कि PCGN जो आपके ऑप्शन नंबर सी पर है। आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हल करने के लिए आपको कोडिंग आना जरूरी है कि कौन सा किस नंबर पे होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा उस प्रकार से हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए 4 समीकरण में से प्रश्न 3 एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं का कार्य अपवर्त्य तो इसी आधार पर हल नहीं किए गए चौथे समीकरण के उत्तर ज्ञात कीजिए। हमें इसको उत्तर निकालना है कि यह किस पैटर्न पर फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं 9 का संबंध 9 3 बराबर 28 के हैं, 7 ये 15 के हैं, यह 13 के हैं। तो आप लोग को निकालना है कि यह किस प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए जैसे हम लोग एक देखते हैं 9 6 हम लोग जोड़ेंगे 15, 15 में 13 जोड़ देंगे तो 28, यानी कि 15 में हम लोगों ने जोड़ा 13 तो अगर 28, इसमें 7 4 11 तो 4 जोड़ दिया तो ये पैटर्न हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरे पैटर्न से देखते हैं 9 है, 9 6 को जोड़ लिया प्लस 2 कर दिया
भागे 2 कर दिया तो कितना आ गया हमारा, आप लोग देख रहे हैं कि 9 + 6 × 4 दिया था क्वेश्चन पे। हम लोग को देखना था कि यह किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हम पहले संख्या का गुणा करा देंगे, फिर जोड़ करा देंगे। तो देखिए 9 × 6 = 54, 54 2 जोड़ा 56, 56 में 2 किया तो 28। इसी प्रकार पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करा देना है, 2 जोड़ के 2 का भाग दे देना है। तो 7 × 28 2 30, यानी कि 15। इसी प्रकार 3 × 8 किया, +2 कर देना और उतने का ही भाग कर देना है। ये हमारी जो पैटर्न है इस पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। तो 3 × 8 = 24, 24 2 26, 26 से 2 का भाग दिया तो 13। हमारा जो निष्कर्ष निकला कि जो 3 और 6 हैं इसका हम लोग पहले क्या करा दे, गुणा, फिर इसमें 2 जोड़ दे और 2 का ही भाग दे दे। तो 3 × 6 = 18, 2 20 में 2 का भाग दिया तो 10। आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने देखा कि हमारी जो संख्या दी थी 9 तीर का निशान 6 = 28। तो हमारा 9 और 6 में किस प्रकार का संबंध लाकर 28 करना था। तो हमने 9 और 6 का आपस में गुणा करा दिया, उसके बाद 2 जोड़ा और 2 का भाग दे दिया। इसी प्रकार इसमें भी 7 और 4 का गुणा कराया, 2 जोड़ा 2 का भाग दिया। 3 और 8 का गुणा कराया, 2 जोड़ा 2 का भाग किया। उसी पैटर्न को हमें फॉलो करके इसका मान निकालना था। तो आपने देखा कि 3 × 6 किया, फिर 2 का जोड़ा और 2 का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। देखिए 24 लोग हैं, हम लोग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 24। हमारे कितने लोग हो गए, 24। ये इसका हो गया बाएं छोर और यह इसका हो गया दाएं छोर। 24 विद्यार्थी में एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ जो है आज पता नहीं पीडीएफ में क्या हो रहा है, बार बार बैक हो रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ चुका है। इसको दिखाते हैं जल्दी क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। आपने देखा कि 24 विद्यार्थी है, एक पंक्ति में बैठे हैं, जिसमें एफ एक विद्यार्थी है, वह दाएं छोर से किस नंबर पे है, 17 नंबर पे है, और दूसरा विद्यार्थी है वह बाएं छोर से 9वें नंबर पे है। तो हम लोग को यह निकालना है कि किस नंबर पे उनके दोनों के बीच में कौन कौन, मतलब कितने नंबर आप स्टूडेंट बैठे हैं। देखते हैं हम लोग सवाल को देखेंगे। देखिए इसमें आपके 24 विद्यार्थी बैठे थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 हमारे विद्यार्थी हैं। एफ जो है दाएं छोर से 17 नंबर पर है। यहाँ पर हमारा कौन बैठा है, एफ बैठा है। इसके बाद कहा कि आर जो है बाएं छोर से 19वें नंबर पे है। तो आर की हमें पोजीशन ये है, आर 19वें नंबर पर बाएं छोर से। तो 1 2 3 4 5 6 19, यानी कि यहाँ पर कौन बैठा है, आर। तो हमें एफ और आर के बीच में बताना है कितने लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जो आपका ऑप्शन नंबर डी पर है। तो आप लोगों ने देखा कि 24 विद्यार्थी है, जिसमें दाएं छोर एफ जो है दाएं छोर से 17 नंबर पे, आर जो है बाएं छोर से 19वें नंबर पे है। तो हमें इसकी रैंकिंग निकालनी थी, किस नंबर इनके दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं।
तो अब इसको हम दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। एक तरह से पोजीशन दी थी, दोनों तरह से पोजीशन निकाल लेते और उसमें बीच में विद्यार्थी निकल आते, लेकिन हम लोगों ने इससे भी हल कर लिया। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए हम लोग सीधे क्वेश्चन देखते हैं, उसके अनुसार इसमें पुटअप करते हैं। पहले दिया है ए परसेंटेज बी, तो आप देखिए परसेंटेज बी वाला ये है, यानी कि ए जो है वो बी का क्या है, बेटा है। ए जो है बी का बेटा है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, ए का, ये हो जाएगा बी पिता। उसके बाद है बी हैज सी, बी हैज सी यानी कि बी जो है सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है, यह भी पिता है, तो ये पिता होगा तो फिर वो क्या क्या बोलते हैं, मेल है, तो मेल होगा तो प्लस, लेकिन अभी इसके कोई जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बाद कहा है C@D है, देखिए C@D यानी कि सी जो है डी की बहन है, डी की बहन है, तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, ये लोग ये हो गया बहन। अब देखो ये पिता है, तो ये भी भाई बहन होंगे, कौन होंगे लोग, भाई बहन होंगे। चलिए आगे देखते हैं, C@D हो गया, फिर $E, डी जो है ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, जब पत्नी होगी तो यह क्या हो जाएगा, फीमेल, यह प्लस हो जाएगा, यह इसका क्या है, पति। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है डी जो है बी से किस प्रकार संबंधित है। मैंने आप लोग को बताया हुआ कि हमेशा से कहाँ चलेंगे, का की ओर, तो हमें बी जो देखना है डी को क्या बोलेगा। तो आप ये देखिए, ये पिता था, यह इसकी पुत्री थी, पुत्री की बहन क्या होगी, पुत्री की बहन क्या होगी, यानी कि उसकी पुत्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 555 लिखा है, 125 लिखा है, 777 लिखा है, यानी कि जब हम लोग 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो हमारे 125 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम लोग 7 गुणे 7 गुणे 7 करेंगे तो हमारे क्या प्राप्त होगा, 343, जो आपका ऑप्शन नंबर ए पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सही हल करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। आप देखिए दो संख्या को ऑप्शन सी हमेशा सवाल हल होते हैं। भागे 100 बराबर 100, आप देखो पहला है 29 और 44 को आपस में बदल लो, जहां 29 लिखा है वहां 44 कर दो, जहां 29 लिखा है वहां 44 कर दो, जहां 44 लिखा है वहां 29 कर दो। बाकी आप लोग परिचित है बॉर्ड मास के रूल से, इससे हम लोग हल कर लेंगे। पहले भाग दे देंगे तो ये हमारा जाएगा 3, ये 25 है, ये 19 है, ये 44 है, जोड़ देंगे, गुणा करा देंगे, 25 3 75, ये 100 के 44 में 19 जाएंगे तो हमारा बचेगा 25, 25 प्लस 75 बराबर 100 के, तो यानी कि 100 बराबर 100 के। तो आपको कौन सा आंसर फॉलो करेगा, पहला ही वाला। यदि हमारा पहले से आंसर नहीं निकलता तो हम लोग दूसरे में पुटअप करते, दूसरे से निकलता तो तीसरे में, तीसरे से निकलता तो चौथे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यह भी सीरीज का है, देख रहे हैं आप लोग 11 9 15 13 और फिर 19 और फिर क्वेश्चन मार्क। 11 से 9 हुआ यानी कि 2 घटा, 9 से 15 हुआ प्लस 6 हुआ, 15 से 13 हुआ माइनस 2 हुआ, 13 से 19 हुआ तो प्लस 6 हुआ। तो आप देख रहे हैं पहले -2 फिर +6 फिर -2 फिर +6, तो हमारी जो आ गया वो आएगा -2, यानी कि 19 में 2 जाएंगे तो 17, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल, ये भी सीरीज का है। आप देखिए M से O हो रहा है, O से Q हो रहा है, यानी कि M के बाद N, M N O फिर P Q, यानी कि एक एक बढ़ रहा है, यानी कि Q के बाद हम R और S वाला है, तो सीधे सीधे आंसर C। यदि चेक करना है तो आगे देखते हैं, फिर दूसरे में A इधर है, A इधर है, तो यानी कि पहला S होगा फिर A होगा। लास्ट वाले में देख रहे हैं Z Z Z, यानी कि लास्ट वाला भी Z होगा। अब बीच का भी निकाल लेते हैं, तो N है, N होता है 14 नंबर पे, ये होता है 16 नंबर पे,
ये होता है 18 नंबर पे, तो हमारा आएगा तो 20 नंबर पे। 20 नंबर पे क्या होता है? टी। तो आपका आंसर पहले भी आ गया था, इस टाइम भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब कह रहा है इस पद में निकालना, इस समूह में कौन सा संबंधित नहीं है, यानी कि क्लासिफिकेशन का सवाल है। हल करते हैं एक एक ऑप्शन को। पहला है D8L, डी का होता है 4, इसका होता है 12, यानी कि दोनों को जब हम घटा देंगे, यानी कि 12 माइनस 4 कर देंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। नीचे वाले में देखते हैं A2C, ए का 1, सी का 3, इसको भी घटा देंगे तो हमारा 2 ही होगा। B4F, बी का 2, इसका 6, 6 में 2 का 4, यह भी घटाने पर जो बीच में अंक है वो हमारा प्राप्त हो रहा है। हम लास्ट वाली भी देख लेते हैं। C6J, C3 होता है, J10 होता है, जब इसको आपस में घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 7, जबकि इसमें दिए बीच में 6, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? असंगत। हमें असंगत को ही छांटना था। इसमें भी ये इस समूह में कौन संबंधित नहीं, पहले दिया पुशअप, फिर दिया कुकिंग, फिर दिया स्क्वाट और रनिंग। आप लोग पता है कि पुशअप हम लोग किस में करते हैं? एक्सरसाइज में करते हैं। स्क्वाट भी एक्सरसाइज का एक भाग होता है और रनिंग भी हम लोग एक्सरसाइज में ही करते हैं। जबकि कुकिंग हमारा क्या होती है? हॉबी होती है। कुकिंग हमारी क्या होती है? हॉबी, यानी कि खाना बनाने की किसी किसी को कुकिंग विधि होती है। लेकिन पुशअप, स्क्वाट, रनिंग हम लोग कहाँ करते हैं? जिम में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको बाद में देखते हैं, पहले अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये सवाल है, सभी जानवर पक्षी है, कुछ जानवर घड़ियां हैं। आप कथन न्याय निगमन का है, सभी जानवर, ये हमारे जानवर हो गए, ये हमारे पक्षी हो गए। कुछ जानवर घड़ियां हैं, कुछ जानवर हमारा बन गए घड़ियां। निष्कर्ष पे आते हैं। पहला कह रहा है सभी पक्षी जानवर है। सभी पक्षी जानवर, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम बड़े वृत्त से छोटे वृत्त की ओर जाते हैं, यदि सभी लगा हो तो वह आंसर हमेशा गलत होता है, क्योंकि इसमें हमेशा कंडीशन आती है कुछ वाली, यानी कि पहले निष्कर्ष तो हमारा गलत होगा। दूसरा कह रहा है कुछ घड़ियां जानवर हैं, तो आप देख रहे हैं कि फिगर में हमारा ये और ये कॉमन है, यानी कि कुछ जानवर घड़ियां हो सकती है और कुछ घड़ियां जानवर हो सकती है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। तो केवल निष्कर्ष बी पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोयला का संबंध ईंधन से है, तो हमें बताना है। आप देखते हैं कि ईंधन का ही एक प्रकार क्या होता है? कोयला। तो उसी प्रकार हम लोग को छांटना है कि मुर्गी का अंडा से, चिड़ियाघर का जानवर से, और स्तनधारी का गाय से, और चींटी का कीट से। देखो स्तनधारी के अंदर गाय आती है, लेकिन हमें यह बताना था कि कोयला जो है ईंधन के अंतर्गत आता है, ना कि गाय स्तनधारी के अंतर्गत आती है। इसमें आपका लास्ट ऑप्शन दे रहा है चींटी का संबंध कीट से, यानी कि कीट के अंतर्गत क्या आता है? चींटी आती है, जबकि गाय के अंतर्गत स्तनधारी नहीं आता, स्तनधारी के अंतर्गत गाय आती है। तो हमें वही संबंध निकालना था। उसी प्रकार जानवर के अंतर्गत चिड़ियाघर नहीं आता, चिड़ियाघर में कौन होते हैं? जानवर होते हैं, वह उसके अंतर्गत आता है। इसीलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग सीरीज का है, 174 है, 230 है, क्वेश्चन मार्क है, 366 है और 446 है। तो आप देखिए इसमें घटाइए, ये हो जाएगा 56। इसमें भी देख लीजिए, 6 में 6 गए 0, 14 में 6 गए 8, 66, 4, 70, 34, 46, 4, 80 हो गया। अब आप देखिए इधर 56 है, इधर 80 है, इधर जैसे हम लोग लिख दें 64 जोड़ के, जैसे 230 में हम लोग 64 जोड़ देंगे तो हमारा कितना इधर आ जाएगा? 230 में 64 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 294। तो इधर 56 का अंतर है, इधर हम लोग 8 बढ़ा के लिख दिया, 64 का अंतर हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया? 294। इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे? अब इसमें देखिए 294 और 366 में कितने का अंतर है? 66 ये 6 ये, यानी कि 72 का अंतर्गत है।
आप देख रहे हैं 56, 64, 72, 80, यानी कि +8 और +8 हमारी इस क्रम में सीरीज है। तो हम लोग ऑप्शन को जिस ऑप्शन जैसे मिसिंग नंबर वाले सवाल जो होते हैं तो हम लोग ऑप्शन को रख के करते हैं। यदि ऑप्शन हम लोग का फॉलो कर देता है तो वो हमारा सेटिस्फाइड हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग छोटा सवाल करते हैं, फिर इस सवाल पे आएंगे लास्ट में। चलिए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। एयरपोर्ट को AIRPORT को AROTIPR है। देखिए ए का ए से संबंध हो गया, आई हमारा इधर गया, आर हमारा इधर आया, पी हमारा इधर गया, ओ हमारा इधर आया, आर हमारा इधर गया और ये टी हमारा इधर आया। इसी प्रकार हम लोग इसको भी चेंज करेंगे। एनालॉजी, देखो ए का ए सीधा सीधा लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं जो दूसरे नंबर का आई है वह हमारे कितने नंबर बढ़ के गया है, 2 3 4 5 नंबर पे, यानी कि 1 2 3 4 5, यह हमारा कहाँ पहुंचा है, 5वें नंबर पे एन। इसके बाद आई हो गया, आर हो गया, आर फिर पीछे आ गया, यानी कि जो इसका ये अंक है ये हमारा इसके क्या हो गया, बगल से लिख गया, यानी कि आपके ये ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो गया। अब इसके बाद आर हो गया, फिर पी है, लास्ट से एक अंक पहले, 7 है टोटल, तो लास्ट से एक अंक पहले, तो ये हमारा कहाँ पहुंच गया, एल ये हो गया। तो आप देखिए डबल ए हो और एनएल 60 में हो, तो डबल ए तो इसमें है, एनएल हमारे ये एनएल ये लास्ट सेकेंड लास्ट में ए, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। हम लोग इसको रखते हैं OYNLG। आप देख रहे थे कि जो इसका लास्ट आर था तो इसका भी लास्ट हमारा कहाँ पहुंच गया, जी पर, और वाई जो है हमारा 1 2 3 4 सेकेंड फोर्थ पे था, लास्ट से हम जब फोर्थ में आएंगे तो 1 2 3 4 पे आ गए, यानी कि यही हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन पे आएंगे। एफ संबंध निकालना है, एफ से जी हो रहा है, जी से एच हो रहा है, इससे क्या हो जाएगा, आई यू होता है 21 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, एस होता है 19 नंबर पे, तो हमारा आ जाएगा 18 नंबर वाले, यानी कि आई आर। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। आगे आने वाली क्लास में हम लोग आपको इससे अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे जिससे आपकी एसएससी जीडी की तैयारी अच्छी हो सके। देखते हैं हम लोग सवाल। एक व्यक्ति है एम, अपने घर से चलना शुरू करती है, लेडीज है कोई, वह 300 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। ये कोई हमारी एम है, लेडीज है, 300 मीटर दक्षिण की ओर आती है, यह इसका हो गया दक्षिण, इसको हम लिख लेते हैं एम। एम दक्षिण की ओर 300 मीटर चलती है, इसके बाद वह दाएं मुड़ती है, यानी कि इसका दाएं कहाँ की ओर होगी, इधर की ओर दाएं मुड़ी, कितना मुड़ी 800, फिर वह दाएं मुड़ती है, देखिए 800 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 450 मीटर चलती है। अब इसका दायां 300 मीटर दक्षिण की ओर है, दाएं मुड़ती है, यानी कि 800 मीटर इधर की ओर आती है, वह फिर दाएं मुड़ती है, दाएं इसका कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, कितना जा रही है 450, यह इधर पहुंच गई, यानी कि यहाँ तक कि हम लोग की कंडीशन हो गई। फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ जाती है और 250 मीटर चलती है, ये जगह थी, इसका दाएं इधर हो गया, कितना चली 250, फिर वह बाएं मुड़ती है और 150 मीटर चलती है, इसका बाएं इसका ऊपर हो जाएगा, यानी कि 150, फिर वह दाएं मुड़ती है, इसका दाएं फिर इधर हो जाएगा और 550 चलती है, यह हमारा 550 चलती है। अपने घर तक सबसे छोटे मार्ग से वापस आने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूर चलना होगा, यानी कि वो इस जगह पहुंच गई, उसका घर इस जगह था,
यानी कि आप देख रहे हैं कि हमें कहाँ की ओर चलना पड़ेगा, उत्तर की ओर। तो आप देख रहे हैं उत्तर की ओर केवल एक ही ऑप्शन पे है, तो हम लोग किसको टिक मार देंगे। लेकिन हम लोग एग्जैक्ट दूरी भी देखते हैं कि 300 आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप देख रहे हैं ये हमारा टोटल है 450, ये हमारा 300, तो यानी कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 150। ये डिस्टेंस हमारी हो गई 150, और ये भी 150 चलिए इतना, क्योंकि ये भी आपका कितना है, ये हमारा 150 है, तो 150 300, तो इसलिए हमारा आंसर 300 मीटर भी मैच कर गया। ना हो तो मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ, अच्छे से समझिए लीजिएगा। केवल सवाल में घुमाया गया है, बाकी सवाल जो है एक भी कठिन नहीं है। डायरेक्शन का सवाल तो बहुत सरल होता है। देख, एम जो है अपने घर से चलना शुरू करती है, 300 मीटर दक्षिण जाती है। ये कोई व्यक्ति है, 300 चला, इसके बाद वह दाएं मुड़ती यानी कि इधर की ओर चली 800, इसके बाद फिर दाएं मुड़ती है 250 मीटर चली, यानी कि ऊपर गई, ये हमारी 250 डिस्टेंस हो गई, 450 ऊपर तक जाएगी, ये हमारी 450 डिस्टेंस है। फिर दाएं मुड़ती है 250 चलती है, 250 हो गई, फिर बाएं मुड़ती है हमारी 150 हो गई डिस्टेंस, और 550 मीटर चलती है, इधर 550 है। अपने घर से हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। आप देख रहे हैं ये दिशा हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर की ओर। ये हमारा टोटल 450 है, तो 300 चल गई, तो इतनी दूरी हमारी 150 आ गई, और 150 ये दूरी थी, ये दूरी इसके बराबर हो गई, यानी कि 1.5 300। बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको इससे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे SSC-GD की तैयारी अच्छी हो सके। आप लोग एग्जाम विद मी परिवार के साथ इसी तरह बने रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।